समागणी, सबसे पहले तो शेखावटी की इस पावन मिट्टी को, वीरों की भूमि को मैं नमन करता हूं। इस भूमि का जो योगदान है इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आप किसी भी घर में, किसी भी गांव में चले जाइए, दरवाज़ा खटखटाइए, वहाँ पे आपको भारतीय फौज, भारतीय सेना का यूनिफॉर्म टंगा मिलेगा। ये इस भूमि की कमाल है, ये इस भूमि की मिट्टी का कमाल है, योगदान है। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मेरे पढ़ाई लिखाई का सिलसिला भी राजस्थान की मिट्टी से हुआ। यहीं पढ़कर मैं आगे बढ़ा जीवन में, और वो प्यार, वो प्रेम इस मिट्टी से इतना रहा कि मुझे लगा जब शिक्षा के काम करना है तो राजस्थान में बड़ा काम करना है। और बड़ा काम करने के लिए आपको चाहिए ताकत, आपको चाहिए मेहनत, आपको चाहिए कमिटमेंट, डेडिकेशन, सामर्थ्य। और मैं इतना खुश हूं कि हम गूढ़ा ग्रुप के साथ जुड़े, जो हमारे बेनीवाल जी हैं, अग्रवाल जी हैं, और पूरी टीम, जो उन्होंने महज 60 दिन के अंदर कर दिखाया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुंबई में भी नामुमकिन है। कमाल कर दिया आप लोगों ने। 2008 में शुरू हुई, आपने 2006 में शुरू की, हमने 2008 में शुरू की। वो पहल रखने के बाद आज ऊपर वाले की कृपा है, मां भवानी की कृपा है, शक्ति की कृपा है कि 15,000 बच्चों को हमने फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, पालन पोषण करके, कुपोषण से निकाल के उनका सशक्तिकरण किया। और सशक्तिकरण करने का कौन सा तरीका था? महज एक। बताइए बेनीवाल जी, क्या तरीका था? एजुकेशन। बस एजुकेशन हो गया तो बच्चे सशक्त हो गए। जहां गांव-गांव में आज भी यहां इतनी सारी माएँ बैठी हैं, हमारी इतनी सारी छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि मेरी जो सक्सेस है उसमें सिर्फ हम शब्दों में बोल देते हैं माता पिता का आशीर्वाद, लेकिन जो माता का श्रम है, जो मेहनत है, जो चिंता है, वो अमूल्य है। पिता को उतनी चिंता नहीं होती है कि कल बेटे का एग्जाम है, कैसे करेगा, क्या करेगा। सुबह सुबह जो माता उठ के उसके लिए नाश्ते का डब्बा तैयार करेगी, जो उसे टीका लगाएगी, आशीर्वाद देगी, सही से स्कूल भेजेगी, उसका एग्जाम, जितनी चिंता बच्चे को नहीं होती उससे डबल चिंता माता को होती है। सही कह रहा हूं कि नहीं? रात को बेचारा बच्चा 2 बजे 3 बजे रात को तैयारी के लिए पढ़ रहा हो तो इतने चुप से एक हाथ आ जाएगा माँ का, गर्मा गर्म दूध का गिलास आ जाएगा, उसके बगल में रख के हाथ सर पे फेर देगी और बोलती बेटा पढ़ते रहे। सच है कि नहीं? तो माओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज्यादा है। इन लड़कियों को जब हमने सशक्तिकरण के लिए एजुकेशन की ताकत दी, तो जिस घर में लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ गांव हैं ऐसे आज भी जहां पे अगर घर में एक रोटी है तो मर्द खाएंगे। जिन गांवों से हमने उन बच्चियों को रेस्क्यू किया, उन गांवों में तो ये प्रथा चलती थी बेनीवाल जी। राजस्थान तो बहुत आगे है, बट बहुत पिछड़े इलाके हैं हिंदुस्तान में, जहां पे आज भी बिटिया से ये अपेक्षा की जाती है कि घर पे अगर खाना कम है तो पानी पी ले, पेट में चुन्नी बांध ले टाइट कस के और सो जा बेटा, जो दर्द होगा बर्दाश्त कर ले, क्योंकि खाना तो मर्दों को दिया जाएगा पहले, क्योंकि वो ब्रेड अर्नर है, वो जाते हैं, उनके श्रम से घर में पैसा आता है। ये सोच, ये विचार। हालांकि औरतें भी मेहनत करती हैं, वो भी पत्थर तोड़ के पैसे कमा के लेके आती है। बंधुआ लेबर जो रहती हैं, मतलब कितने सारे दिहाड़ी लेबर जो काम करती हैं। महज 5-7 साल में जैसे ही हमारी पहली बच्चियां 12वीं के बाद आपके वोकेशनल ट्रेनिंग करके छोटे छोटे जॉब करने लग गए, और जितना मर्द नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा हमारी बच्चियां आज कमाती हैं।
14 गांव हैं जिसमें आज हमारी बच्चियों का सर ऊंचा चलता है ज्यादा, और माँ बाप भी आज उस बात को मानते हैं कि ये जो है हमारी बच्ची जो है, हमारी जो बेटी है, ये नाम रोशन कर रही है। तो ये एजुकेशन का पावर है। और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और मुझे जब लगा कि हम एक गांव में तो कर लिए, दूसरे गांव तक पहुंच गए, तीसरे गांव तक पहुंच गए, लेकिन इसको पूरे भारत में कैसे फैलाएं। आज मैंने जब एजुकेशन कंप्लीट की मुंबई में, राजस्थान कंप्लीट की स्कूलिंग, फिर कॉलेज किया मुंबई में, और वहां से चला गया न्यूयॉर्क पढ़ने। साधन थे, पहुंच गया। पर हम भी जानते हैं गुड़ा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच भी नहीं सकते कि हम यूएस जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन आज हमने क्या अचीव कर लिया I-30 के साथ। आज जो झंडा हमने गाड़ा है कि यही गुड़ा की मिट्टी में आपके पास MIT आया है, लोग समझ नहीं रहे हैं इसकी वैल्यू। बहुत बड़ी बात है ये। कई सारे IIT है, IIT का अपना दर्जा है, लेकिन विश्व में एक ही MIT है, और आज MIT का प्रोफेसर यहां गुड़ा की मिट्टी में आपसे बात कर रहे हैं। जब आप GIS के कैंपस में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो लोग दसों लाखों रुपए देकर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, और जो सुविधाएं उन बच्चों को प्राप्त होती हैं, GPS, GIS, गुड़ा एजुकेशन हब में उस लेवल की सुविधाएं हैं। एक 3D प्रिंटर जो बहुत मुश्किल है बड़े से बड़े स्कूल में मिलना, आज हमारे यहां गुड़ा के बच्चे आप लोगों के विजन की वजह से, हमारे सहयोग की वजह से आज वो 3D प्रिंटर पे काम कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहूंगा, मुझे बहुत गर्व होता है ये कहकर कि अब गुड़ा एजुकेशन हब के बच्चे, GPS, GIS के बच्चे, इस स्कूल का कंपटीशन अब कोटा, जयपुर, दिल्ली नहीं है। अब इन स्कूलों का कंपटीशन सीधा न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और लंदन है। यहां पहुंच गए हम। भारत हमेशा से विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु है, और आगे भी विश्वगुरु रहेगा। 200-250 साल पहले जब अंग्रेज आए थे, तो मकौले के अगर आप चिट्ठी देख लो जो उन्होंने लिखकर भेजी थी क्वीन को, इंग्लैंड की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भारत का गुरुकुल सिस्टम है, ये इतना महान सिस्टम है यहां विद्या देने की, और यहां पे एजुकेशन की इतनी जबरदस्त पौधा इतना बड़ा है इधर का, कि जब तक हम इसे तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम इन पर हावी नहीं होंगे और हम इन्हें कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि हम सुपीरियर हैं, कि हमारी गोरी चमड़ी है तो हम सुपीरियर हैं, हम आपके मालिक बन गए, हमारा जो बुद्धि है आपसे ज्यादा आगे है, तब तक ये हमें हमारे पैर के नीचे आएंगे नहीं। लिखित में उनकी चिट्ठी है मकौले की, लॉर्ड मकौले की, जो यहाँ के वाइसरॉय हुआ करते थे हिंदुस्तान के। तो पूरी कोशिश की उन्होंने ये कन्विंस करने के लिए, और कई जनरेशन ऐसे निकल गए जिन्हें लगा कि भाई गोरा साहब है और अच्छा जानता होगा, गोरे लोगों को ज्यादा पता है, हमें कम पता है। आज देखिए क्या हुआ है, पासा पलट गया है। आज भारत में लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि 2-3 हजार साल पहले कैलकुलेट कर चुके, चाहे वो ग्रेविटी की बातें हों, चाहे वो अलजेब्रा की बातें हों, इसी भूमि से। अब वो हरीश जी क्या कह रहे थे कि आपके पिताजी का नाम विद्या से शुरू होता है, और कह रहे थे कि आपने सभी बच्चों का नाम S से शुरू किया, S फॉर सक्सेस, लेकिन मैं कहूंगा S फॉर सरस्वती। इसीलिए आपको विद्या के लाइन में, इसलिए आप आए हो इसे पूछा करने के लिए। आज मजा आता है सुन के कि वही गोरे जो कहते थे कि हम सुपीरियर हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसे करो, ब्लडी इंडियन बोलते थे, आज आप विदेश चले जाइए, आप नायर साहब आए उनसे पूछ लीजिए, अमेरिका के बच्चे जो हैं, यूके के बच्चे जो हैं, वो क्या कंप्लेन कर रहे हैं अभी कि भारतीय बहुत सारे आगे हैं हमारे विदेशी यूनिवर्सिटी में, और हम इनसे compete नहीं कर पाते, 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर ये ले जाते हैं, पीछे हम पड़ जाते हैं। तो हमारे बच्चों में वो क्षमता है, हमारे माँ बाप में, जो हमारा समाज है
उनमें वो कमिटमेंट है, लगन है। अमेरिका में आज क्या होता है, 15-16 साल का बच्चा हाई स्कूल करके खत्म कर ले अपना, तो कॉलेज जाने की जब सोचता है तो माँ बाप बोलते हैं खुद कमा ले बेटा, हम तेरे कॉलेज का पैसा नहीं भरेंगे, खुद जा कमा, खुद मेहनत कर, जॉब कर, फिर कॉलेज की सोच। सच बात है ये। और यहां माँ बाप 2 रोटी कम खाएंगे, 4 घंटे ज्यादा काम करेंगे, अपने जेवर अपनी जमीन लगा देंगे ताकि बच्चों की एजुकेशन में कोई कमी ना हो। ये फर्क है नजरिए का, ये फर्क है अंदाज का। तो आज कम पैसों में, मैं आज नायर साहब से बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि जो हमने यहां पे इतना आलीशान गूढ़ा में MIT का प्रैक्टिकल लैब लगाया है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का, रोबोटिक्स का लैब लगाया है, और कितनी कमाल की चीजें मैंने देखी जो बच्चों ने बनाई हैं, यहां गूढ़ा के बच्चों ने। हेलीकॉप्टर पकड़ के उड़ाया हमने आज, जो यहां के बच्चों ने उड़ाया। बेनीवाल जी बोल रहे अगली बार आपको बिठा के उसी में भेजेंगे। और अपने बच्चों ने बनाया। मैं दंग रह गया कि इतने कम समय में लैब तैयार हुआ और इतने कम समय में बन भी गया, और इतना जबरदस्त बन गया, इंटरनेशनल स्टाइल, इंटरनेशनल क्वालिटी का बन गया। पर कमाल की बात क्या है, जो आज जिस प्राइस पॉइंट पे ये लेबोरेटरी बन रही है, जिस प्राइस पॉइंट पे ये कोर्सेज हमारे बच्चों को मिल रहे हैं, आप US चले जाइए, UK चले जाइए, 20 से 100 गुना, 20 to 100 टाइम्स की कॉस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम एजुकेशन को धंधे की तरह नहीं करते। हमारे लिए एजुकेशन का मतलब यह है कि पहले सरस्वती, उसके बाद लक्ष्मी। सरस्वती प्रधान है,